है, क्या है इसके बारे में, जैसे आप जो देखे हैं, समझे हैं, आपको क्या लगता है? तो मैं तो बिहार से बहुत दिन पहले से बाहर हूँ। एजुकेशन को लेके मेरा एजुकेशन बाहर हुआ है और पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग जॉब सब बाहर हुआ है। अब इसके पीछे रीजन ही पिछड़ापन था शायद। हमारे गार्जियन का जो माइंडसेट था कि मेरे बिहार में कुछ नहीं है, इसलिए मेरे जी बच्चे को जी, क्योंकि बाहर आपके जाना है। पिताजी सोचे उस टाइम पे, पिता माता सोचे कि भाई बच्चे को बाहर सोचे भेजना है, बाहर तभी ना, भेजना है। क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं था शायद। हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं था या था तो वो देखना नहीं चाह रहे थे शायद। उस समय वहाँ का माहौल वैसा नहीं था कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। चाहे वहाँ का यंग जनरेशन या बच्चे वहाँ के वैसे पढ़ाई लिखाई 10-12 के बाद उतना ध्यान नहीं देते थे। वो कैरियर को लोग लेकर के कैरियर शायद के लिए उतना कॉन्शियस सीरियस नहीं नहीं थे। है। हाँ, हाँ। वो आपको एक इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने गोल के प्रति चाहे गार्जियन भी हमारे गोल के प्रति एक बहुत अग्रसर थे कि मेरा बच्चा भटके नहीं और कैरियर में एक अच्छा मुकाम पे जाए, इसलिए वो लोगों ने हमें पहले से बिहार से बाहर रखा। फिर भी आदमी, अब जमीन है घर है तो जुड़ाव तो रहता है। इतने दिन बाहर रहने के बाद भी बिहार से काफ़ी वो जुड़ाव है। जाने के बाद वो फील होता है कि हम लोग आज भी वापस क्यों नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए, हम जिस सेक्टर में जॉब करते हैं वो उसके लिए लैंड, सी पोर्ट और ये सब फैक्ट्री रिसोर्सेज उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास मतलब आईटी का जॉब का हाँ, बात कर रहे आईटी हैं का आप? जॉब अगर देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग जॉब देखा जाए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग जॉब के लिए कुछ होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आईटी जॉब एक ऐसा जॉब है जिसके लिए अगर गवर्नमेंट अच्छा सिक्योरिटी और मिशन, जो वहाँ के पॉलिटिक्स का जो मिशन होता है वो सब बहुत डाइवर्ट हुआ। वो लोग ने कास्ट को इतना बढ़ावा दिया कि वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। एजुकेशन, हेल्थ, पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर कास्ट आ गया कि हम लोग बहुत पीछे हैं। पीछे पीछे तो हर जगह थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा अगर छोटा वर्ग देखा जाए तो तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिहार में तो फिर भी अपर वर्ग है, छोटे जात हैं, सब मिक्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एसटी देखा जाए तो तमिलनाडु में है, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं बिहार को कि नहीं हमारे यहाँ पिछड़ापन ज़्यादा था। तो दूसरा सेक्टर ये है कि जो भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और उस मेहनत में फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि हम कोई अच्छा एजुकेशन, अच्छा कॉलेज खोल रहे हैं बिहार में, प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि बाहर प्राइवेट कॉलेज सब इतना फेमस है, वो सब वहाँ पे खोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टूडेंट को बाहर से लेके या अंदर का स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट भी सोचेगा कि वहाँ पढ़ के नौकरी कहाँ मिलेगा, नौकरी करने कहाँ के लिए फिर मिलेगा? बाहर जाना है। हाँ, बिहार के अगर लड़का वहाँ पढ़ भी लिए तो उसको नौकरी वहाँ दिल पाओगे भी कि नहीं है पाओगे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ। मेरे गांव में अगर आप किसी से वोट मांगने जाओगे तो उसका नीड बहुत छोटा है। घर नहीं है तो घर मांगेगा आपसे कि मेरे पक्का का घर दे दो, पानी नहीं है तो चापाकल आपसे मांगेगा। कोई ये नहीं बोलता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाई करना है, उसको आप अच्छा पढ़वा दीजिए, हम लोग गरीब भी रह लेंगे लेकिन उसको पढ़ लिख जाएगा तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो वो कोई नहीं बोलता है। गरीब लोग से भी पूछा जाए कि आप अपना बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, लोग वो थॉट प्रोसेस में ही आया नहीं, और इसी का फ़ायदा पॉलिटिक्स वहाँ उठा लेते हैं। और जो अच्छे लोग हैं जो ये बात को समझ गए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो बाहर तो निकल गए। तो एक वो भी है कि वहाँ का जो पॉलिटिक्स का जो कोर्स है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो नहीं चेंज हुआ तो जैसा है बिहार वो 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। अच्छे वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग इस इकोसिस्टम में ऐसे बैठे हुए हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना नहीं चाहते हैं। लोगों को बाहर के आपको लग रहा है कि आलसी है वहाँ के लोग, वो काम आलसी नहीं बोलेंगे, आलसी होना होता है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और सब फल लेना चाहते हैं, वैसा वाला चीज़ है। बट वहाँ लोग करते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में करते हैं। जैसे कि अगर आप वहाँ के किसी ऑफिसर को ही बोलिए कि आप किसी तरीके से काम कर रहे हो, इसको आप दूसरे तरीके से करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिलेगा, तो वो लोग भी कतराएंगे उसको नया तरीका करने में, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते। वो लोग छोटे लोगों करके अपना रिजल्ट लेके वो आगे बढ़ जाते। तो लार्जर इम्पैक्ट वाला कोई काम नहीं करना चाहता है कि ब्रॉडर इम्पैक्ट हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, ऐसा कोई काम इनिशिएटिव नहीं होता वहाँ। छोटा काम होगा, दिखा देंगे, हो गया, उसके बाद ठप हो जाता है वो। बिहार के जो यंग जनरेशन जो बिहार में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए कि ये सरकारी नौकरी के पीछे, आर्मी हुआ या IAS UPS, सब
जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट, सब बिहार के लोग ज़्यादा अग्रसर होते हैं कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए। एंड गोल क्या है? देखिए, हम लोग प्राइवेट नौकरी, हमसे पूछा जाए तो मुझे प्राइवेट नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी छूटेगा दूसरा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे सरकारी नौकरी में लोग इसलिए जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि एक नौकरी हो गया, उसके बाद हमको काम नहीं करना पड़े, हमको बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। ज़्यादा काम करेंगे लोग परेशान हो जाएंगे। अभी टीचर की नौकरी में देखिए, टीचर बनना तो सब चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, बहुत कड़ा। आई होप ये लोग को लोग समझना भी। क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि जो बदलेंगी, चाहे बदलनी चाहिए उसको अच्छा करने के लिए, चाहे उसको सुधारने के लिए, जो आपको लगता है कि जो बाकी राज्यों में हो रहा है जहाँ के लोग हैं? एजुकेशन ठीक होना चाहिए, इट डजंट मैटर, क्योंकि एजुकेशन सरकार बोले कि मैं तो दे ही रहा हूँ, लोग पढ़ नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले ये है कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो कितना कॉम्पिटिटिव है। लोग, अगर आप स्कूल में जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कूल उठा लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल उठा लीजिए, वन का सिलेबस उठा लीजिए, वन का सिलेबस, दोनों में ही आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का विजन क्या है। आपका सिर्फ विजन ABCD पढ़ाना नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि लोग उससे सीख के अपने आप को इस काबिल बना दें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे के, क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे तब तक एजुकेशन सिस्टम का वो गठजोड़ मजबूत नहीं हो पाएगा। कोई भी, अब एक एग्जांपल देते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग में पूछिए कि आप कहाँ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सब बोलेगा IIT NIT। क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेज, चाहे वो किसी भी कॉलेज में, क्यों नहीं? क्योंकि लोग को पता है कि वो इस तरह क्वालिटी बेहतर है, चाहे उनका रेपुटेशन बहुत हाई है। है। तो ये बेसिक एजुकेशन में क्यों नहीं हो सकता? बेसिक एजुकेशन में हो जाए अगर 10-12 तक, तो सरकार को फिर आगे उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है अभिभावक, आपने बहुत बहुत समय दिया हमको। हम फिर से दोबारा मुलाकात करेंगे आपके साथ और आपका राय पे और चर्चा किया जाएगा, आपका राय जानने का